नमस्कार साथियों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ खबर नहीं है बल्कि एक ऐसा खौफनाक खेल है जो दुनिया की सांसों को कंट्रोल कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। एक ऐसा दरवाज़ा जो अगर बंद हो जाए तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब सकती है। ये कहानी है हॉर्मुज जलमरुमध्य की, जहां फरवरी 2026 के बाद हालात अचानक ऐसे बदले कि हर गुजरता जहाज, मौत के बाद ईरान ने जो कदम उठाया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया और इसी अंधेरे में भारत ने ऐसा चाल चली जिसे समझना आसान नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि एक साइलेंट ऑपरेशन था। फरवरी 28 की रात जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले हुए, मिसाइलें गिरी, एयर स्ट्राइक हुए और खबर आई कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई पर भी खतरा मंडरा रहा है, उसी पल ईरान ने दुनिया की सबसे खतरनाक चाल चली। उसने कहा अब हॉर्मुज से गुजरने वाला हर जहाज टारगेट हो सकता है। और यह सिर्फ धमकी नहीं थी बल्कि असली ऑपरेशन शुरू हो चुका था। तेल के टैंकर रुक गए, एलएनजी सप्लाई थम गई और अचानक दुनिया की ऊर्जा नस जाम हो गई। अब जरा सोचिए, ये वही रास्ता है और भारत के लिए ये आंकड़ा और भी डरावना है, क्योंकि भारत का आधा तेल और 60% गैस इसी रास्ते से आती है। यानी अगर हॉर्मुज बंद तो भारत की रसोई ठंडी, गाड़ियां बंद और फैक्ट्री सन्नाटे में। और इसी दौरान 22 भारतीय जहाज बीच समुद्र में फंस गए, हजारों नाविक मौत है, हजारों नाविकों की जान दी गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे बल्कि एक खामोश त्रासदी थी जो दुनिया के शोर में दब गई। लेकिन यही कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। जब दुनिया के देश बैठकों में उलझे थे तब भारत ने चुपचाप अपना गेम शुरू कर दिया। ना कोई बयान, ना कोई धमकी, सीधे बात की। और यह कॉल सामान्य नहीं थी, ये एक साइलेंट डील थी। इसके बाद अचानक खबर आई कि भारतीय जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति मिल रही है। जब बाकी देशों के जहाज बाहर खड़े थे, भारत के जहाज अंदर जा रहे थे। ये सिर्फ कूटनीति नहीं थी, ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने दुनिया को चौंका दिया। उसी समय रिपोर्ट सामने आई कि कुछ जहाज अपने सिस्टम में छेड़छाड़ कर खुद को चीनी दिखा रहे हैं ताकि उन पर हमला ना हो, क्योंकि चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और इस पूरे खेल में चीन एक साइलेंट कंट्रोलर बन चुका था। यानी हॉर्मुज अब सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक छुपा हुआ जाल बन चुका था जहां हर कदम पर धोखा और खतरा था। अप्रैल आते ही ब्रिटेन ने 7 देशों की मीटिंग बुलाई, दुनिया एक साथ बैठी। लेकिन भारत ने फिर वही किया जो सबसे अलग था, उसने मीटिंग में हिस्सा लिया लेकिन किसी बयान पर साइन नहीं किया, क्योंकि भारत जानता था कि एक गलत शब्द ईरान के साथ उसका रास्ता बंद कर सकता है। और इसी दौरान नई रिपोर्ट्स आईं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत फिर से रूसी तेल की तरफ बढ़ रहा है। यानी भारत एक साथ कई मोर्चों पर खेल रहा था। अगर कल ईरान फिर से दरवाजा बंद कर दे तो क्या होगा? क्या भारत हर बार फोन करके रास्ता ले पाएगा या फिर ये सिर्फ एक अस्थाई राहत है? क्योंकि सच्चाई ये है कि भारत के पास एलपीजी का बड़ा भंडार नहीं है और अगर ये संकट लंबा चला तो सबसे पहले असर आम लोगों की रसोई पर पड़ेगा। क्या भारत का ये कूटनीतिक खेल लंबे समय तक टिक पाएगा या ये सिर्फ तूफान के बीच मिली एक अस्थाई राहत है? क्योंकि सच ये है कि ईरान ने जो रास्ता दिया है वो किसी समझौते का हिस्सा नहीं बल्कि एक परिस्थिति आधारित अनुमति है। हर जहाज के लिए अलग बातचीत, हर बार नई मंजूरी, यानी हर सफर एक नई परीक्षा। और इस बीच खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने सीरिया और लेबनान के ठिकानों पर फिर से एयर स्ट्राइक तेज कर दी है, जबकि अमेरिका ने खाड़ी में अपने ड्रोन ऑपरेशन बढ़ा दिए हैं। यानी युद्ध खत्म नहीं हुआ बल्कि और खतरनाक होता जा रहा है। अब इस पूरे खेल में एक और छुपा हुआ खतरा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वो है चीन की बढ़ती पकड़। चीन जो ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, वो इस पूरे जलमार्ग का अनौपचारिक संरक्षक बन चुका है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कई जहाज अपनी पहचान छुपाकर खुद को चीन दिखा रहे हैं कि दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता
अब एक ऐसे देश के प्रभाव में है जो भारत का रणनीतिक प्रतिद्वंदी है, यानी अगर हालात और बिगड़े तो भारत को उसी सिस्टम पर निर्भर रहना पड़ेगा जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। इसी बीच एक और बड़ी हलचल हुई, खबर आई कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने यूरोप की तरफ गैस सप्लाई और घटा दी और भारत ने तुरंत रूसी तेल की खरीद बढ़ाने का फैसला किया। यानी एक तरफ हॉर्मूज का खतरा और दूसरी तरफ वैश्विक ऊर्जा संकट, और इसी दौरान अफ्रीका के नाइजीरिया और अंगोला से भी तेल सप्लाई बढ़ाने की बातचीत शुरू हो गई। ये सिर्फ खरीद नहीं थी बल्कि एक बैकअप प्लान था, ताकि अगर हॉर्मूज पूरी तरह बंद हो जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था रुक न जाए। क्या भारत के पास एलपीजी का कोई बड़ा रणनीतिक भंडार नहीं है? यानी अगर हॉर्मूज लंबे समय तक बंद रहा तो सबसे पहला असर आम लोगों की रसोई पर पड़ेगा, और यही वह कमजोर कड़ी है जिसे इस संकट ने उजागर कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बयान पर साइन नहीं किया, जिससे कुछ देश ये मान सकते हैं कि भारत वैश्विक एकजुटता से अलग खड़ा है और ये भविष्य में कूटनीतिक दबाव भी बना सकता है। इसी बीच हालात को और डरावना बना दिया। खाड़ी में कुछ अज्ञात हमलों में तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया और कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है, यानी सीधे युद्ध से बचते हुए छुपकर हमला। और ऐसे हमलों में सबसे ज्यादा खतरा उन भारतीय नाविकों को है जो इन जहाजों पर काम कर रहे हैं। करीब 2 लाख भारतीय नाविक इस पूरे क्षेत्र में काम करते हैं और हर दिन उनकी जिंदगी एक अनदेखे खतरे के बीच गुजर रही है। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। हॉर्मूज संकट सिर्फ एक रास्ते का संकट नहीं, बल्कि 21वीं सदी की भू राजनीति का ट्रेलर है, जहां अमेरिका पीछे हट रहा है। चीन अभी के लिए भारत को हर कदम बेहद सावधानी से रखना होगा, क्योंकि ये खेल जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक है। और याद रखिए, जब दुनिया के बड़े देश हॉर्मूज के बाहर खड़े थे तब भारत अंदर जा रहा था, लेकिन यह रास्ता हमेशा खुला रहेगा या नहीं, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस